फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म के डे 29 में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सीरीज़ हम लोग की चल रही है। डे 29 का पहला क्वेश्चन, और वो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है। पहला क्या है, डेटा का संग्रह। दूसरा है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। ठीक है, तीसरा क्या है, गणना कार्य करना। ठीक है, और डी क्या है अपने पास, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स की गतिविधियों को आंटिक करता है। ठीक है, वह निम्नलिखित कौन है। ठीक है, यानी जो सीपीयू के जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसे क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, उन सभी गतिविधियों को उसे क्या कहते हैं, तो कौन जो है कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हिंदी में हमने इसलिए दिया है क्योंकि कई बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर हिंदी में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसमें जीके के भी क्वेश्चंस हैं जिसके वजह से इसे हिंदी में किया है, कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमें कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है, यानी हरियाणा में जो है पुरुष के साक्षरता यानी पढ़े लिखे की जो प्रतिशत है वो कितनी है बच्चों, तो वो कितनी है। पहला क्या है 73.63%। ठीक है, बी है 78.63%, सी क्या है 3.63% और डी क्या है 88.63%। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा क्या, डी, यानी 88.63%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोहतक। बी है क्या, सार। सी है कुरुक्षेत्र और डी है कैथल। ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक नंबर जो होते हैं वही यहाँ पे इंस्टॉल या डेटाबेस में फील्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो हम लोग डेटा डालते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे जो है इनपुट करते हैं। ठीक है, यानी जो भी हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक सही है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक सही, जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है वहाँ पे हमें क्या बताना है, उसकी विशेषता या कार्य जो सही है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा आकलन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेटा आकलन। ठीक है, 9वां क्या है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी जो हम लोग इनपुट कमांड देते हैं सिस्टम में या कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्रोसेस डेटा यानी प्रोसेस होने के बाद जो डेटा हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, पहला क्या है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेस, डी है ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी, यानी आउटपुट।
ठीक है। जो हमें रिजल्ट बाहर मिलता है उसे हम प्रोसेस होने के बाद उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के सभी जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के बीच सामंजस्य स्थापित यानी कंट्रोल करता है। तो उसे कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इससे पहले जैसा कि लोग देखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा जो ऐसा है जो मुख्य अवयवों में शामिल नहीं है। ए क्या है, निवेश, बी है निर्माण, और सी है केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, और डी है इनपुट। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, इनपुट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो मेन नियंत्रक भाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं वो क्या है, तो वो क्या है, ए क्या है प्रिंटर, बी है कुंजी पटल, सी है सीपीयू, और डी है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग यही पढ़े क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में क्या था, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी राजस्थान पंचायत के अधिनियम को जो है किस वर्ष अधिकृत किया गया था और उसके बाद पूरे राज्य में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो अपना जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए क्या है 1950, बी है 1953, सी है 1956 और डी क्या है 1959। तो अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या 1953 में जो है राजस्थान पंचायत अधिनियम की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।